और उनके पूर्वजों के गौरव की धरोहर थी। रावल रत्न सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था और चित्तौड़ के वैभव को सहेज कर रखा। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सिंहल, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी, अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। रघुकुल सूरज मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। हमें तलवारा थाने कमर कतारो सोवे, हाथा में तलवारा थाने कमर कतारो सोवे, अंदाता मारा हो तारी बोली प्यारी लागे, ये शरिया बनड़ा हो तारी बोली प्यारी लागे, बोली प्यारी लागे तारी मजलिस प्यारी लागे, के शरिया बनड़ा हो थारी बोली प्यारी लागे, के शरिया बनड़ा हो बोली प्यारी लागे। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम एक काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ छलक उठा। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा साफ। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, पेश निकाला। हम रानीसा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी संसार की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन, जो पहले ही साम्राज्यवादी था और अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता था, इस बात को सुनकर लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। किले की ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए इसे अभेद्य बना दिया।
अलाउद्दीन ने किले को घेर लिया और महीनों तक दुर्ग पर पत्थरों और आग के गोले फेंके जाते रहे। दुर्ग के भीतर राशन समाप्त हो रहा था और सैनिक थक चुके थे। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया और रावल रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। रानी के सम्मान और चित्तौड़ के गौरव की रक्षा के लिए यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। सुबह से शाम हो गई रावल जी, हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह कर। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। लेकिन मंत्रियों की सलाह और रणनीति के तहत यह तय हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जल में दिखाकर सुल्तान की मांग पूरी की जाएगी। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गोरा सिंह जी, हुक्म। जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने रावल रत्न सिंह को छल से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह को रिहा कर देगा। चित्तौड़ की रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह रत्न सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएंगी। हमला हुक्म। ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूत ईमान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावल साहब को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान। स्वाभिमान क्षत्रिय की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रखी जमाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य को किरदार से भी परवल समझूंगा। जय मां भवानी, जय राजपुतानो। बाकिया तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। बादल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। गौरा जो रानी के चाचा थे और बादल जो उनके भाई समान थे, अपनी जान पर खेलकर रावल रत्न सिंह को छुड़ाने गए। वीर गति को प्राप्त हुए।
योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपने सर गंवाए, हमारी जान बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब तक चित्तौड़ रहेगा, घोड़ा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बोलो मेवाड़ के सेनापति घोड़ा सिंह जी, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह जी। आगाताई खिलजी ने मेवाड़ पर हमला कर दिया है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगे नहीं। मांग सकते हैं। अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए तो जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आदि है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके। अलाउद्दीन अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता। अगर आज रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। अमर रहेगी हमारी राजपुतानी शान, हमारे उसूल, हमारे स्वाभिमान, और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। आखिरी चूनड़ ओढ़ने का वक्त आ गया।